जी बेटा, 10th क्लास ये जो अब हमारा एक्सरसाइज है 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है जी x+1 अंडर रूट प्लस एक्स माइनस टू अंडर रूट इज इक्वल टू x+6। उसी तरह से वही दो रकमें इधर है, दोनों के ऊपर रेडिकल के साइन है। ठीक है, इधर भी दो जो है, एक इसके ऊपर रेडिकल साइन है। तो सेम उसी तरह से हमने क्या करना है कि पहले दोनों तरफ टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, इधर भी ले लिया इधर भी। ठीक है जी, दोनों का स्केयर, होल का स्केयर इधर भी। अब होल का स्केयर उसी तरह से आप खोलेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो उसी तरह से पहली रकम जो आ रही है ये इसका स्केयर आ गया, फिर प्लस दूसरी रकम x-2 अंडर रूट है उसका स्केयर प्लस 2ab की फॉर्म, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म x+1 अंडर रूट इंटू सेकेंड टर्म x-2 अंडर रूट इज इक्वल टू, इधर हमने जो स्केयर लिया इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट आपस में कट गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x+6 बच गया। फिर यहाँ से देखें, यहाँ भी देखें, ये स्केयर से स्केयर रूट कट गया, यहाँ भी हमारे पास ये स्केयर से स्केयर रूट कट गया। तो इधर से ये x+1 बच गया प्लस यहाँ x-2 आ गया, आगे +2 इंटू, अब ये देखें ये दोनों रेडिकल साइन के साथ हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इनको अंदर वाली एक्सप्रेशंस हैं सिंगल रेडिकल साइन के ले आएंगे और अंदर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, फिर इसी तरह से 1 को पहले x से किया प्लस का 1x आ गया, फिर 1 को -2 से किया -2 आ गया इज़ इक्वल टू x+6 ये आ जाएगा। उसके बाद फिर देखें जी ये आ जाएगा अब हमारे पास 2x, इधर से देखें ये x+x, ये हमने ये स्केयर से स्केयर रूट कट गया ना, बाकी यहाँ से x+1 बच गया प्लस इसी तरह x-2 ये बच गया था। ठीक है, तो ये x और x ऐड होके 2x हो जाएगा, +1 और -2, इस +1 में से ये वाला 2 माइनस का है तो माइनस का 1 बच जाएगा, आगे +2 इंटू ये रकम अब इसी तरह से आ जाएगी x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ये दोनों लाइक टर्म थी, माइनस का 2x और प्लस का x, ये बन जाएगा माइनस का x। ठीक है, और आगे -2 इज़ इक्वल टू x+6। तो ये जो है अब हमारे पास 2x-1 ये दोनों टर्म्स उठा के हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, इस साइड पर हम इस रेडिकल साइन वाली टर्म को अकेला कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट आ जाएगा x2 माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, इज़ इक्वल टू इधर x+6 और ये वाला 2x जो इस साइड पर था माइनस का हो गया इधर आके, और इधर तरह से -1 इधर आके +1 हो गया। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से देखें 6 + 1 ये बन जाएगा 7 और -2x में से एक x निकाल लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का x, तो 7 - x, तो ये हमारे पास रकम आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग दोबारा इस देखो ना, ये दोबारा ये हमारे पास रेडिकल साइन आ रहा है, स्केयर रूट है, इसको दोबारा ख़त्म करने के लिए दोबारा हम स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्केयर ले लिया। ठीक है जी, इसके ऊपर भी स्केयर आ गया, इधर भी स्केयर। अब इसमें ये जो स्केयर है इस 2 के ऊपर भी है, 2 का स्केयर तो 4 बन जाएगा, और ये जो स्केयर इस रेडिकल साइन पर है तो देखो स्केयर से इसका स्केयर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास अंदर बाकी रकम आ जाएगी x2 - x - 2। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है, इसमें ये 2 सिर्फ इसको कट नहीं कर रहा है, ये 2 इसको भी कट कर रहा है, और ये 2 इस 2 के ऊपर भी है, यानी कि जो एक्सपोनेंट 2 है ना, पावर 2, ये इस स्केयर रूट वाली रकम के ऊपर भी है, और ये स्केयर रूट, ये जो स्केयर की जो वैल्यू है ये इस 2 के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसी तरह से, यहाँ पे ये आप 7 का स्केयर प्लस x का स्केयर -2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम। ठीक है, ये उस फार्मूले के तहत ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर जी अब ये 4 अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4x स्केयर -4x -8 इज़ इक्वल टू, इसी तरह से इनका स्केयर खोल देंगे। ठीक है जी, ये तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर -4x -8। अब ये तीनों टर्म इनको भी उठा के लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे, तीनों के साइन इधर आके चेंज हो गए। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स है जैसे ये और ये, देख रहे हैं x स्क्वायर है, ये भी x है, ये 4x स्क्वायर है, ये -1x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये है 4x माइनस का और ये प्लस का 14x है। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का 10x, और ये दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा, दोनों ऐड होके -57 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो 3 को मल्टीप्लाई करें 57 से तो ये हमें मिलता है -171। तो -171 के फैक्टर ढूंढे ना, तो वो हमें मिलते हैं 19 और 9, 19 9 जिसमें 19 माइनस का लेंगे और 9 प्लस का लेंगे। ठीक है, तो 19 में से 9 माइनस करें, सॉरी 19 प्लस का लेंगे और 9 माइनस का लेंगे। ठीक है, 19 में से 9 माइनस करें तो प्लस का 10 भी हमें मिलता है, तो ये हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ये मिड टर्म ब्रेक हो गई, ये आ गया। अब इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर निकालने पर 3x + 19। इसी तरह माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, 3x + 19 आ जाएगा। तो x - 3 × 3x + 19 = 0। तो आइदर x - 3 = 0 और 3x + 19 = 0। तो इधर से एक वैल्यू x की = ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x = 3। और दूसरा यहाँ से निकालेंगे 3x = 19, उधर जाके माइनस का 19 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड करेगा दूसरी साइड पे जाके, तो x = -19/3। तो एक हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू आ गई -19/3। ठीक है जी। अब इसको चेक भी करना है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेक किया था, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको चेक करेंगे। तो देखें जी, चेक किया है, x की वैल्यू जब 3 पुट की है तो हमारे पास देखें ये इस तरह से वेरीफाई हो गया है। देख रहे हैं, ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, ये तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। देख रहे हैं, 4 है +1 है, फिर 9 बन गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 + 1 और इधर 3, 9 का अंडर रूट जब लिया स्क्वायर रूट वो 3 आ गया, 4 का 2 आ गया, 1 का 1 होता है, तो ये 3 = ये ट्रू हो गया। जबकि दूसरी तरफ जब हमने x की वैल्यू -19/3 पुट की है, तो देखें x की जगह जब -19/3 + 1 एलसीएम लेके इन्हें हल करना पड़ा है। ठीक है, फ्रैक्शन बन रही थी, एलसीएम हर जगह 3 ही आया, यहाँ भी 3 है, इसका एलसीएम भी 3 बना, इसका एलसीएम भी 3 बना। तो एलसीएम को उसी तरह से सॉल्व किया, तो -19 + 3, यहाँ पे -19 - 6 आ गया, यहाँ पे -19 + 18 आ गया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये -16/3, ये -21/3, ये -16 का अंडर रूट माइनस, क्योंकि ये अंदर जब आए तो इमेजिनरी नंबर होता है, 4 अयोटा बन रहा है। अब यहाँ पर ये इक्वल नहीं आ रहा, ये फॉल्स हो गया। लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट में हम कहेंगे कि जो इसका सोल्यूशन सेट है वो 3 है और -19/3 एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक है, तो सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लें आप, क्वेश्चन नंबर 7 में भी उसी तरह से हमें दो साइड पर ये दी हुई है वैल्यू, सेम वही तरीके का, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर खोल लिया, a² + b² - 2ab की फॉर्म में। इसी तरह से इधर इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये वैल्यू 11 - x, इधर 6 - x आ गई, -2। अंदर ये दोनों सेम जो है वो एक ही रेडिकल साइन के अंदर ले आएंगे और इनको अंदर वाले एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, = 27 - x। ठीक है जी, तो 11 - x + 6 - x -2 इंटू ये वाली देखें, ये बन जाएगी हमारे पास 66 - 17x + x² = 27 - x। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। आप देखें, ये 11 और 6 ऐड करें 17 बनता है, -x और -x मिलके -2x बनता है। ठीक है जी, तो ये उसी तरह से वैल्यूज़ दे दी। ठीक है, बाकी वही चीज़ इन दो को उठा के उधर ले गए। ठीक है, उससे ये हमारे पास ये रेडिकल वाली जो वैल्यू है ये अकेली हो जाएगी, ताकि हम इसका स्क्वायर लेकर दोबारा से स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकें। ठीक है जी, तो ये देख लें, ये 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 2x इधर आके प्लस का 2x, और ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी। अब ये दोनों आपस में प्लस माइनस हुई, जैसे 27 में से आप 17 माइनस कर देंगे 10 आ जाएगा, 2x में से एक x निकाल देंगे, ये आ जाएगा। दोबारा हमने स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ वही -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, बाकी अंदर ये रकम आ जाएगी जो यहाँ मौजूद थी। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 10 का स्क्वायर + x का स्क्वायर +2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है जी, और फिर उसी तरह से ये नेक्स्ट जब हम इसको हल करेंगे, अब मैंने यहाँ पे क्या अगला स्टेप में क्या किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 जो है वो अंदर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये अब देखें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, ये 4 से जब मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हमारे पास रकम आ जाएगी 264। फिर इसी तरह से 4 को जब -17x से मल्टीप्लाई करेंगे, -68x आ जाएगा, और यहाँ पे 4x² आ जाएगा, इधर इसका स्क्वायर खोल लेंगे लेफ़्ट साइड पर, तो ये वैल्यूज़ = 0।
ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ लेफ्ट पे ले आए, इक्वल टू 0 हो गई। और उसके बाद इसको जब देखा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक भी हो रही है, लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, 164 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये जो है वो 500 समथिंग आता है, तो उसकी फिर फैक्टर बनाना, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने पर देखें हमारे पास क्या आ गए, ये वैल्यूज़ आ गई। ये देख लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे ए की वैल्यू 3 पुट की, बी की -88 और सी की 164। तो इनको जब हल किया, ये सारा आपने पढ़ा हुआ पहले, ठीक है। तो ये देखें, ये करने पर ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई। अब एक दो प्लस में अलहदा कर लेंगे, माइनस में अलहदा कर लेंगे, दो इस यहाँ पे भी हमारे पास आंसर निकला है। एक आंसर आ गया हमारे पास 83/2, ठीक है जी। और दूसरा आंसर आ गया हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। तो इनको भी हम उसी तरह चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देख लें, मैंने इनको भी चेक किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे। देखें, x की जगह जब हम 82/3 को पुट करते हैं, उसी तरह से एलसीएम लेके इनको हल किया तो देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया लेफ्ट साइड पे -i/√3 और राइट साइड पे i/√3। इधर माइनस इधर प्लस है, तो ये फॉल्स है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सेम इसी तरह से जब दूसरी वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट की, ये x की वैल्यू 2 पुट की है यहाँ पर, ठीक है। तो उससे हमने जब चेक किया तो देख लें, उससे भी हमारे पास क्या है, 1 = 5, ये भी फॉल्स है। लिहाजा इस क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सोल्यूशन सेट वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये देख लें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करते हैं।